भाइयों, धर्म से की बहनों, क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, विशेष रूप से भाई संजय कुमार भारती, आपके माता पिता, प्रियजन, मित्रगण और बच्चों, आज हम हमारे भाई संजय कुमार भारती के पुरोहित अभिषेक में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पुरोहित अभिषेक पुरोहिताई कलीसिया द्वारा क्रिस्त के व्यक्तित्व से प्रदान किया एक वरदान है, एक दान है। पुरोहिताई प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण। प्रभु यीशु पुरोहिताई की स्थापना कर हमारे बीच सदा के लिए निवास करने का एक व्यवस्था कलीसिया को दी है। प्रभु यीशु क्रिस्त के पुरोहिताई में हम तीन महत्वपूर्ण पक्ष को देखते हैं। एक पुरोहित, एक शिक्षक है, एक पुरोहित एक पुजारी है, बलि चढ़ाने वाला है, और एक पुरोहित एक चरवाहा है, गडेरिया है, लोगों का सेवक है। पुरोहित के इन तीन पक्षों पर मनन करना आज इस समारोह में हमारे भाई संजय और इस धर्म मंडली के लिए उचित है। जब तक ये तीन पर्वों का अर्थ को हम अपने आप में साधते नहीं, इस पुरोहिताई अभिषेक के समारोह का वरदान बिल्कुल रूप से प्राप्त नहीं होगा। पुरोहित सबसे पहले शिक्षक है। वही शिक्षक हो सकता है जो अपने विषय वस्तु का कमांड रखता हो, अपने विषय वस्तु पर विश्वास करता हो और अपने विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अपने जीवन में साध लिया। एक पुरोहित का विषय वस्तु होता है पवित्र वचन। पवित्र ग्रंथ में जो भी ज्ञान प्राप्त है, जो भी प्रज्ञा प्राप्त है, उसका कमांड उस शिक्षक पुरोहित को रखना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास को दूसरों तक वितरित करना चाहिए। पवित्र वचन के साथ साथ पवित्र कलीसिया द्वारा सिखाया गया या पवित्र कलीसिया द्वारा निर्देशित किया गया सारी बातों को, सारे सत्य को भी पुरोहित शिक्षक के रूप में साधता है और अपने लोगों को सिखाता है। पवित्र वचन पर विश्वास और कलीसिया के सारे तत्व, सारे सत्य और सारे गतिविधियों का जो कमांड रख कर अपने लोगों को शिक्षा देता है, वहां पर पुरोहित का एक सबसे पहला कर्तव्य को वो पुरोहित निभाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ठीक जो कुछ भी पिता से सीखा था, पिता से ज्ञान प्रज्ञा प्राप्त किया था, उसे अपने लोगों के साथ बांटा और उस वचन पर विश्वास करने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और वो स्वयं वो वचन बनकर लोगों के सामने पेश हुआ। इस तरह एक पुरोहित वो वचन के मनन चिंतन द्वारा, वचन की शिक्षा द्वारा अपने लोगों का, अपने रेवड़ का नेतृत्व करता है, अपने लोगों का निर्माण करता है, तो उन्हें प्रभु का मंदिर के रूप में निर्मित करता है जहां प्रभु का वचन निवास कर सके। तो सबसे पहला कार्य एक शिक्षक का है प्रभु के लोगों का निर्माण इस तरह। दूसरा जो पुरोहित करता है बलि चढ़ाने का। पुरोहित प्रॉपर जो रोल है यज्ञ चढ़ाने का, वो क्रिस्त
जो कि मलिकिसदेक के परंपरा के अनुसार पुरोहित थे और उससे भी बढ़कर एक महापुरोहित थे, उस तरह क्रिस्त से संयुक्त रहकर वो क्रिस्त जैसे जो क्रिस्त द्वारा दिया गया यूकरिस्तीय संस्कार को बलि के रूप में लोगों के पास लाता है। बार बार क्रिस्त के यादगार को एक अनंतता प्रदान करने के लिए, निरंतरता प्रदान करने के लिए इस यज्ञ, इस याग को चढ़ाता है और क्रिस्त से संयुक्त रहता है उस बलि के द्वारा। यूकरिस्त जब ये पुरोहित चढ़ाएगा या यूकरिस्त की जब ये पुरोहित सेवा करेगा, वो बार बार प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस बलिदान को अपने सामने लाकर और उसे दर्शाकर लोगों को उस संस्कार की ओर आकर्षित करेगा और प्रभु से, क्रिस्त से संयुक्त होने के लिए, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के भागी बनकर अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए लोगों को अपने पास आकर्षित करेगा। ये पुरोहित का कार्य है। इसके अलावा सारे कलीसिया द्वारा व्यवस्थित सारे संस्कारों का वितरण के पुरोहित साधन बनता है। बपतिस्मा संस्कार, यूकरिस्ती संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, अंतमलन संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि। ये संस्कार क्रिस्तीय जीवन से जुड़ा हुआ व्यवस्था है, कलीसिया द्वारा प्रदत्त एक व्यवस्था है और इसको लोगों तक लाने की और लोगों को उसमें सम्मिलित कराने की जिम्मेदारी पुरोहित को दिया जाता है। ये दूसरा उसका कर्तव्य है और दूसरा उसकी जिम्मेदारी है।